अस्सलाम वालेकुम गाइस, सीजी ओपिनियंस के एक और नए क्विक ट्यूटोरियल में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि हमने ट्री स्टॉक एनिमेशन कैसे करनी है। एक दरख्त है और वो बातें कर रहा है एक दूसरे दरख्त के साथ। एक ट्री दूसरे ट्री के साथ टॉक कर रहा है, उनकी आपस में कन्वर्जेशन हो रही है और ये कितनी यूनिक लगेगी एनिमेशन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो चलिए फिर हम इसके लिए यूज़ करेंगे क्रेजी टॉक 8। ये एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसके बारे में पहले भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे एडोब फोटोशॉप। अब हमने आ जाना है अपने गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाके सिंपली सर्च करना है फ्री पिक। मेरे पास यहाँ पर शॉर्टकट ऐड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब हमें यहाँ पर इसके मिलते हैं AI टूल्स। तो ये AI इमेज जनरेटर है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट आपने काफ़ी प्रोफेशनल देनी है, तो अगर आपको प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करना नहीं आती तो आपने सिंपली चैट जीपीटी पर चले जाना है। यहाँ पर जाके लॉगिन कर लेना है एंड लॉगिन करना है कंटिन्यू विथ गूगल अपने जीमेल के साथ। यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप उर्दू या फिर हिंदी के अंदर इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी इनफैक्ट रिक्वायरमेंट्स इसको बता सकते हैं और ये बोलिए कि मुझे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दो, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख दो। तो मैं ऐसे बोलूँगा, मुझे एक कार्टून ट्री बनवाना है जिस पे आइज़ एंड लिप्स लगे हों, AI इमेज जनरेटर के लिए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख दो। तो गाइस, इसने हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया, आई वाइब्रेंट कार्टून स्टाइल ट्री विद बिग एक्सप्रेसिव आइज एंड अ फ्रेंडली स्माइल। द ट्री हैज़ अ प्लेफुल एंड चेयरफुल अपीयरेंस। ठीक है, तो आगे ये सारी हमारी प्रॉम्प्ट है। इसको आपने सिंपली यहाँ पर से कॉपी कर लेना है, जस्ट कॉपी एंड गो टू फ्री पिक एंड यहाँ पर प्रॉम्प्ट में जाके आपने पेस्ट कर देना है। और अब आपने यहाँ पर से स्टाइल जो है वो अपना लेना है। स्टाइल कौन सा होना चाहिए हमारा? ऑब्वियसली कि कार्टून स्टाइल होगा। उसके बाद आपने कलर चूज़ करना है, कलर आपने गोल्ड ग्लो रखना है। और उसके बाद कैमरा जो है, कैमरा आप यहाँ पर सिनेमैटिक ले सकते हो। और अब यहाँ पर आपने लाइटिंग जो है वो देख लेनी है कि थोड़ी सी स्टूडियो लाइटिंग या फिर गोल्डन, चलो गोल्डन ऑल कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर को आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ पर मोड को फास्ट टाइम देना है एंड साइज़ आपने यहाँ पर से लेना है 69। कोई भी साइज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर शॉर्ट्स बना रहे हो तो शॉर्ट का आपने लेना है यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने माइनस पर क्लिक करके इसको जस्ट 1 रहने देना है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस ओनली 1 काउंट। और अब नेगेटिव प्रॉम्प्ट में कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें आप कोई चीज़ ऐसी जो आप नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, एंड सिंपली आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना एंड जस्ट फ्यू सेकंड्स वो आपको आपकी प्रॉम्प्ट को देखते हुए यहाँ पर आपकी इमेज जनरेट कर देगा। तो ये इसने इमेज जनरेट कर दिया है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो आप लोड मोर पर क्लिक कर सकते हो। आप डेली की 20 इमेजेस यहाँ पर से जनरेट कर सकते हो। एंड मुझे ये भी सही नहीं लग रही तो मैं और लेता हूँ यहाँ पर 1 मोर। वेल ओके, ये इसने यहाँ पर कर दी है। चलो ये ठीक लग रही है फिर भी बाकी सबकी निस्बत। और हम इसको यहाँ पर डाउनलोड करते हैं एंड अब आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर फ्री पिक के लोगो पे। और अब आपने यहाँ पर देखना है कि अपस्केलर कहाँ पे है। अपस्केलर पर आपने क्लिक कर देना है। तो डेली की आप 2 इमेजेस यहाँ पर से फ्री में अपस्केल करवा सकते हो। और अगर आप अनलिमिटेड इमेजेस अपस्केल करना चाहते हो तो ये एक साइट है, इमेज अपस्केलर, ये वाली। ये आप URL नोट कर लो, ये देखो IMGU, ठीक है, PSCALER, इमेज अपस्केलर।
प्रॉपर इमेज नहीं लिखा, जस्ट IMG लिखा है, उसके बाद upscaler.com। और अब आपने यहाँ पर 400 पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली, और देखना है कि आपकी इमेज कहाँ पर डाउनलोड हुई है। ये हमारी इमेज है, इसे हम ओपन करते हैं एंड जस्ट सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। गाइस हमारी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इसे ओपन करके देखते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और पहले वाली को ओपन करके देखते हैं तो ये देखें इसकी रेजोल्यूशन फट रही है, जबकि उसकी रेजोल्यूशन काफ़ी उम्दा है। ठीक है गाइस, इतना काम था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एडोब फोटोशॉप का क्या काम है। तो अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ ट्री को रखना चाहते हो और बैकग्राउंड रिमूव करके अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एडोब फोटोशॉप में जाना है और अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एडोब फोटोशॉप में, और ये आपको यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट के साथ सेट कर देगा। और इसे यहाँ पर अनलॉक करना है एंड यहाँ पर आपने सेलेक्ट पर जाना है एंड सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट है इसने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब इसने बाकी सारे का सारा ये जो है सिलेक्ट नहीं किया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ उसको जितना लगा उसने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। तो अगर आप इसकी सिलेक्शन बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से पेन टूल ले सकते हो। फ़िलहाल इस सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर से लेसर टूल ले लो, राइट क्लिक करो, डीसेलेक्ट करो और अब यहाँ पर पेन टूल ले लो। पेन टूल पे आने के बाद आल्ट प्रेस करो कीबोर्ड से और अपने माउस का जो व्हील है उसे ऊपर की तरफ घुमाओ तो ये जूम इन हो जाएगा। और जूम इन करने के बाद इसे आप यहाँ पर से ऐसे इसकी सिलेक्शन कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिलेक्शन करके दिखाता हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है गाइस, ऐसे आपने सिलेक्शन कर ली। जस्ट मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। जब आप सारी सिलेक्शन कर लो तो राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने मेक सिलेक्शन पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपने इस मास्क के ऊपर यहाँ पर ये जो कैमरा जैसा बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपको उसने PNG में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसके पीछे। और लाइक मैं कोई भी यहाँ पर से बैकग्राउंड ले रहा हूँ, लाइक ये एक बैकग्राउंड है। मैं इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसी प्रोजेक्ट के अंदर और इसे स्केल अप कर लेता हूँ यहाँ पर से ऐसे, और इस बैकग्राउंड वाली लेयर को इसके नीचे यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है गाइस, और अब देखें इसको जहाँ पर भी आप सेट करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड था। बट मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर अपनी वही पहले वाली जो विद बैकग्राउंड इमेज थी वही चाहिए है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसी को रहने दूँगा और सिंपली सेव कर दूँगा इमेज को और सेव ऑन योर कंप्यूटर। आई थिंक इसे यहाँ पर सेव करने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजेस तो करी नहीं है, अगर हम इसमें चेंजेस करते तब हमें इसको सेव करने की नीड पड़नी थी। तो जब आप मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट करके अगर सेव करना चाहें तो आप इस मेथड से जाके सेव कर सकते हैं, फाइल एंड सेव इमेज एंड सेव ऑन योर कंप्यूटर। बट यहाँ पर से आपने फॉर्मेट PNG लास्ट में सेलेक्ट करना है, फिर आपने सेव कर देना है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पर मैंने इसकी एनिमेशन करनी है क्रेजी टॉक 8 में, और मुझे यहाँ पर सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू एक्टर एंड 2D। ओके, और यहाँ पर से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है एंड ओपन। इमेज हैज़ बीन रिसाइज्ड ड्यू टू एक्सीडिंग मैक्सिमम इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ पर अगर इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप वाली आपने टूल पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर इसको क्रॉप कर देना है। ठीक है गाइस, बट मैं इसको यहाँ पर क्रॉप नहीं करता, कैंसिल कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर से आपने बहुत गौर से देखना है। जैसे ही आप क्रॉप एक मिनट, मैं इसको ज़रा कैंसिल करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको। आपने सिंपली या तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू एक्टर एंड 2D, या फिर यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो एंड 2D पर, एंड यहाँ पर
आपने इमेज सेलेक्ट करनी है एंड ओपन, और उसके बाद ओके। ओके करने के बाद आपने क्रॉप अगर करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सिंपली नेक्स्ट कर दो। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर से ये आपको एक छोटा सा साथ में छोटी सी गाइड दे रहा है कि आपने किस तरह से अपने मार्कर्स को प्लेस करना है। तो मार्कर्स को आपने जहाँ पर आपकी आइज़ एंड होती हैं वहाँ पर आपने इन दोनों मार्कर्स को ऐड करना है 1 और 2 को, और इस वाले मार्कर को आपने यहाँ पर प्लेस कर देना है एंड नेक्स्ट कर देना है। और आप कोशिश करें कि जो आपकी इमेज थी, ये वाली जो आपकी रेफरेंस इमेज है, ये आपकी इमेज विदाउट एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अगर इस पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं होंगे तो तब ये आपकी बहुत अच्छी एनिमेशन करके देगा। तो अब आपने ये जो बॉर्डर है बाहर वाला आउटर बॉर्डर, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देना है, थोड़ा बाहर निकाल देना है ताकि हमारी प्रोफेशनल एंड स्मूथ एनिमेशन हो और ये चीज़ें भी थोड़ी सी एक्सप्रेशंस के अंदर आ जाएं। और अब आपने यहाँ पर जूम कर लेना है। मैं माउस का जो व्हील है उसे स्क्रॉल कर रहा हूँ जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए। ये है यहाँ पर आईब्रोज के लिए, और इसे आपने यहाँ पर आईब्रोज पर सेट कर देना है जस्ट सिंपली लाइक दिस। और अब यहाँ पर इसे आपने थोड़ा एडजस्ट करना है। यहाँ पर थोड़ी रियलिस्टिक आइज़ होती तो इसको ज़्यादा अच्छे से कर देता, बट कार्टूनी आइज़ के लिए थोड़ा इसको मुश्किल होती है। तो आपने आई बॉल को इस बॉर्डर के अंदर लाजमी लेके आना है। इस बॉर्डर को आई बॉल टच नहीं होना चाहिए। या और अब बारी आती है हमारे लिप्स की। सॉरी, ये नोज़ के लिए बना हुआ है, इसको भी थोड़ा जस्ट कर देना, एडजस्ट कर देना। और इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और इसे ओवरऑल पकड़ के थोड़ा नीचे लेके आए। और अब इन मार्कर्स को पकड़ें, इसे थोड़ा ऊपर करें, थोड़ा नीचे रहने यार, यहाँ पर जस्ट ये, और इसको आप यहाँ पर सेंटर में कर दें। ओके, इतना काम था। अब आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब ज़रा हम प्ले करके देखते हैं। अच्छा, एज यू कैन सी कि जब इसको मैं प्ले कर रहा हूँ इस पर बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन अप्लाई हुई पड़ी है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप ज़रा गौर करो कि ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना, इसको भी साथ में एनिमेट कर रहा है। तो अगर इस चीज़ से बचना चाहते हो तो वो मैंने आपको जो बताया था कि आपने सारे ट्री को सेलेक्ट करके इसकी अलग से एक लेयर बना लेनी है और अपना बैकग्राउंड पीछे ऐड करना है, तब ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने जस्ट ट्री को यहाँ पर लेके आना है, PNG में सेव करके अपने ट्री को लेके आना है और यहाँ पर लाकर अपनी एनिमेशन करनी है। और उसके बाद आपने एनिमेशन जो करनी है वो ग्रीन स्क्रीन पर करनी है। और यहाँ पर भी आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। देखो, बैकग्राउंड सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इम्पोर्ट इमेज पर क्लिक करोगे और अपनी इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ये बैकग्राउंड के लिए है। मतलब कि सिंपली इसी वे के अंदर आपने पहले अपने ट्री को लेके आना है, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, अपने ट्री को लेके आ जाना है और उसकी एनिमेशन कर लेनी है। लेकिन आपका सिर्फ ट्री होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बैकग्राउंड को भी साथ में एनिमेट कर देगा। तो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपने जब ये सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने इस पर लिप सिंकिंग इसकी कैसे करवानी है। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि आपने विदाउट एक्सप्रेशंस यहाँ पर पिक्चर्स लेके आनी है, क्योंकि एक्सप्रेशंस होंगे तो जब इसके ऊपर हम अपने एक्सप्रेशंस ऐड करेंगे तो वो पहले वाले एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पर एक्सप्रेशंस ऐड हुए पड़े हैं, तो उन एक्सप्रेशंस के साथ उसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो अभी हम काम की बात पर आते हैं। आपने अगर इस पर लिप सिंकिंग करवानी है इसकी, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मिल रहे हैं 1 2 3 4 मेथड मिल रहे हैं। पहला रिकॉर्ड वॉइस, दूसरा है टेक्स्ट टू स्पीच, ये बहुत ही बकवास है। ऑडियो फाइल, ये आपके लिए सूटेबल हो सकता है। MP3 या फिर वेव फॉर्मेट के अंदर आपने अपनी MP3 अपनी जो ऑडियो फाइल्स हो रही होगी वो आपने रेडी करनी है। अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है वॉइस और उसके बाद अपने PC में लेके आना है और जहाँ पर भी आपकी ऑडियो फाइल पड़ी है उसे सिंपली आपने सेलेक्ट कर लेना है। लाइक ये मेरे पास ऑडियो पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
और उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको टॉक मोड में रखना चाहते हो, लिसन मोड में रखना चाहते हो या फिर लिप सिंक ऑनली। तो आपने यहाँ पर करना है लिप सिंक ऑनली, ठीक है। I am running to be president for all of America, the assassin. ओके जब आपकी यहाँ पर लिप सिंकिंग हो जाएगी तो एक्सप्रेशंस किस तरह से ऐड करने हैं उसका भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है फेस की पर, और फेस की पर आने के बाद आपने एक्सप्रेशन पर जाना है, और ये हैं आपके सारे के सारे एक्सप्रेशन। ये है न्यूट्रल, हैप्पी, हैप्पी 2, हैप्पी 3, और अभी ये यहाँ पर भी है एंग्री। ये सारे एंग्री वाले आ गए, ये सारे सैड वाले आ गए, ये सारे सरप्राइज वाले आ गए। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप बीच में वीडियो के बीच में एक्सप्रेशंस चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। शुरू में 0 फ्रेम पर 0 सेकंड्स पर हमने ये एक्सप्रेशन ऐड किया, और मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड पर जाके इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि 3 सेकंड्स पर जाके मैं यहाँ पर सरप्राइज 2 पर क्लिक कर दूंगा, तो इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर सैड करता हूँ और 10 सेकंड पर जाके इसको सैड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो अभी आपको यहाँ पर इसमें बहुत कमी कुताहियाँ देखने को मिली। ये देखिए इसका फेस कितना अजीब लग रहा है। ये रीज़न इसकी क्या है, सिर्फ यही रीज़न है कि हमें पिक्चर जो लेके आनी थी इनफैक्ट वो विदाउट एक्सप्रेशन लेके आनी थी, जबकि हम एक्सप्रेशन के साथ लेके आए थे, ठीक है। तो आपने विदाउट एक्सप्रेशन यहाँ पर पिक्चर लेके आनी है, तो तब आपको बहुत अच्छी एनिमेट करके देगा आपकी पिक्चर। बट अगर आप यहाँ पर आइज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है, आप यहाँ पर इसका माउथ भी चेंज कर सकते हैं एंड आइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने आइज़ पर क्लिक करना है एंड ओके करना है, और यहाँ पर आपको ह्यूमन, एनिमी, कार्टूनी एंड कॉमिक और इस तरह की सारी आइज़ मिल रही हैं। तो आपने कार्टून पे क्लिक करना है, और ये इनफैक्ट इसका सारे का सारा कंटेंट है जो कि पेड है। तो अगर आपके पास इसका कंटेंट अवेलेबल हो, रिसोर्सेज इसके अवेलेबल हों, तो आपने जस्ट सिंपली डबल क्लिक कर देना और वो आपका अप्लाई हो जाएगा, आपको साइट पर लेके नहीं आएगा। तो मैंने इसका रिसोर्स इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसलिए मेरे पास ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप ये वाले ऐड नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट ये ऐड ना ही करो, आप जो नेचुरल इसके होंगे जो हमें AI जनरेट करके देगा वही रहने दोगे तो बेस्ट होंगे, ठीक है गाइस। तो जब आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है इमेज जनरेट करते टाइम। एक तो इसकी आइज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी रियलिस्टिक छोटी आइज़ होनी चाहिए। एंड सेकंड नंबर पे इसके फेस के ऊपर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। इसका जो माउथ है वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तब आपको ये बहुत ही अच्छी पिक्चर एनिमेट करके देगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हैं। मैं यहाँ पर 2D पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर कोई एक इमेज लेता हूँ ऐसी जो कि विदाउट एक्सप्रेशन हो और जिसकी आइज़ छोटी हो, ठीक है गाइस। अब मेरे पास ये एक डोनाल्ड ट्रंप की पड़ी हुई है पिक्चर। मैं इस पर इसे नेक्स्ट करता हूँ और ये देखिए इसको ये कितना अच्छे से करके देगा एनिमेट। माउथ को आपने अच्छे से जो है वो आउटर लाइन के अंदर कवर कर देना है। आउटर लाइन जो है ना, आउटर बॉर्डर जो है वो हेड एंड माउथ को टच ना करे, ठीक है। और अब यहाँ पर इस तरह से हम इसको कर देते हैं थोड़ा। अच्छा, इसके फेस के ऊपर भी एक्सप्रेशन है। देखें एक्सप्रेशन होने का क्या नुकसान होता है कि इसका माउथ जो है ना ये थोड़ा सा अजीब तरीके से एक्सप्रेस हुआ पड़ा है, तो उसकी जो शेप है माउथ की वो चेंज हो गई है। तो जब ये न्यूट्रल होगा तो मतलब ये सीधा होगा माउथ, ठीक है। अच्छा गाइस, आपको गुस्सा तो आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की क्या नीड है, टू दी पॉइंट बात करो। यार मैं चीज़ें डिटेल में इसलिए बताता होता हूँ ताकि आपको जो भी इश्यूज़ फेस करना पड़े वो साथ साथ आपके सॉल्व होते जाएं। ये सारे के सारे वो इशू हैं जो आपको एनिमेशन के दौरान फेस करना पड़ सकते हैं, तो मैं साथ साथ में उनके सॉल्यूशंस भी बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल 3 यहाँ पर जो है मार्कर्स हैं। तो इन 3 मार्कर्स को हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
अब यहाँ पर आइज़ जो हैं, आइज़ को वो ठीक से कर देगा क्योंकि आइज़ इतनी बड़ी नहीं है और उन पर ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी नहीं है। और ये आईब्रोज के लिए आ गया और अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और आपने ओके कर देना है। अब ये देखें, अब यहाँ पर इसके हम जो हैं वो लगा सकते हैं टीथ। तो देखते हैं कि टीथ का हमारे पास यहाँ पर फ्री वाले कुछ पड़े हैं या फिर नहीं। ये 2 पड़े हैं फ्री में। मैं ये नॉर्मल है, इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए उसने ये वाले टीथ इस पर अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए I am running to be president for all of America. अच्छा, जो हमने एक्सप्रेशंस पहले वाले करैक्टर पर लगाए थे वही एक्सप्रेशन इस पर अप्लाई कर दिए हैं, इसलिए इसका माउथ थोड़ा बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो हम एक्सप्रेशन जो हैं वो यहाँ पर न्यूट्रल कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। I am running to be president for all of America. The assassin's bullet. ओके, ये हो गया। अच्छा, ये करैक्टर पीएनजी में था, अब इसके पीछे आपने बैकग्राउंड ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? 2 मेथड हैं। एक तो आप इस वाले को ग्रीन स्क्रीन, पीछे बैकग्राउंड को ग्रीन स्क्रीन करो और बाद में ग्रीन स्क्रीन को अपने वीडियो एडिटर में जाके रिमूव कर दो और अपना कस्टम बैकग्राउंड ऐड कर दो। कैसे करना है? यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ग्रीन स्क्रीन ऐड कर देनी है और ओके कर देना है। ग्रीन स्क्रीन ऐड हो गई। बट अगर यहाँ पर कस्टम बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे करना है कि आपको वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में जाके ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड इंपोर्ट इमेज, और जहाँ पर भी आपकी कोई भी इमेज पड़ी हुई है आपने यहाँ पर से वो ओपन कर लेनी है। चलो ये हम इसके पीछे ऐड कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। ये पिक्चर्स के पीछे बैकग्राउंड ऐड हो गया। I am running to be ठीक है, अब बात आती है रेंडर की कि आपने रेंडर कैसे निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ये देखें एरो पर, और यहाँ पर से आपने फॉर्मेट MP4 सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर से रेजोल्यूशन लेनी है अपनी 1080p एंड 1920 एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट रेंज आपकी कितनी है। तो अगर आपकी एनिमेशन एंड तक हो रही है तो आपने सारे फ्रेम्स को रेंडर कर देना है, मीन के आल पर क्लिक करना है। बट अगर रेंज रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल फ्रेम्स हैं 4000, मैं रख देता हूँ यहाँ पर 1000 फ्रेम्स एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ एंड लोकेशन सेलेक्ट करनी है एंड नेम दे के आपने इसको सेव कर देना है। गाइस, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है और आपके काम आ सकता है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर।